नारी मान है, सम्मान है। नारी हमारी संस्कृति की शान है। नारी शक्ति है, भक्ति है। नारी जीवन ज्योति की अभिव्यक्ति है। नारी उत्कृष्ट है, अभिलाषा है। नारी हर हृदय की आशा है। नारी प्रथम है, जिम्मेदारी है। नारी बिना अधूरी दुनिया सारी है, दुनिया सारी है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सरिता आपके साथ और मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ खास, क्योंकि इंटरनेशनल विमेंस डे यानी कि महिला सशक्तिकरण दिवस पर आज कुछ अलग कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज मैं सुनाने जा रही हूँ ऐसी 5 महिलाओं की कहानी जो एक सफल उद्यमी हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपने उस मुकाम को हासिल किया है जो आज वाकई ही काबिले तारीफ है। टॉप 5 सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। जी हाँ, आज मैं इन 5 महिलाओं की कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ जो मूल से भारतीय हैं। तो ऐसे इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर की कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं गजल अलग की कहानी, जो को फाउंडर हैं मामा अर्थ की। गजल अलग गुरुग्राम से बिलोंग करती हैं। गजल का परिवार बहुत बड़ा था। ये एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी, लेकिन इनके परिवार में लड़कियों को नौकरी या करियर के डिसीजन लेने नहीं दिया जाता था। पर गजल के माता पिता ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। गजल खुद को एक एंटरप्रेन्योर कहने से ज्यादा मॉमप्रेन्योर कहना पसंद करती हैं, क्योंकि उन्होंने ये जर्नी माँ बनने के बाद शुरू की थी। गजल बचपन से ही जिद्दी थी, इसलिए उन्होंने एक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी की, जहां उन्हें कुछ नहीं आता था, पर अपनी जिद की वजह से सब कुछ सीखा और 4 साल तक नौकरी की। दूसरा चैलेंज उनकी जिंदगी में तब आया जब वो पहली बार माँ बनी। उनका बेटा सिर्फ 6 महीने का था और उसे कोई स्किन की प्रॉब्लम हो रही थी। इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट उनके बच्चे को सूट नहीं कर रहे थे। एक माँ होने के नाते उन्हें ये बात बहुत खली, लेकिन जब उन्होंने इंडिया के बाहर से प्रोडक्ट मंगाए तो वो उनके बेटे को सूट करने लगे और इसी बात ने उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तब उन्होंने मामा अर्थ के बारे में सोचा। सबकी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो एक ऐसी राह पर चल पड़ी जिस फील्ड में उन्हें कुछ भी नहीं आता था। ना कभी उन्होंने बिजनेस किया था, पर बचपन की उस जिद्दी लड़की ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने मामा अर्थ को 6 बेबी प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च किया और रिस्पांस काफी अच्छा मिला। बाद में कस्टमर के कहने और उनकी राय जानने के बाद मामा अर्थ को एक फैमिली ब्रांड बनाया गया और आज गजल 7500 करोड़ रुपए की कंपनी की मालकिन है। सिर्फ माँ नहीं, बल्कि हर एक बच्चा इस ब्रांड पर आंख बंद कर भरोसा करता है। गजल अलग को हाल में ही शार्क टैंक इंडिया शो में जज की भूमिका में देखा जा चुका है और लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया है। और अब बात करते हैं विनीता सिंह की, को फाउंडर एंड CEO ऑफ शुगर कॉस्मेटिक। विनीता सिंह का जन्म गुजरात के एक छोटे से शहर आनंद में हुआ। उनका बचपन नानी के घर में गुजरा और काफी अच्छा गुजरा। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उनके माता पिता काफी पढ़े लिखे हैं, इसलिए पढ़ाई के लिए बचपन से ही उन्हें प्रेरणा मिलती रही। विनीता पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। उन्होंने IIT और IIM जैसे टफ एग्जाम्स को भी बहुत आसानी से क्रैक कर लिया था, पर फिर भी वो लाइफ में खुश नहीं थी। कुछ अलग करना चाहती थी। उस वक्त वो कुछ नया ट्राई करने से डरती थी, लेकिन उसी वक्त उन्होंने 1 करोड़ की जॉब को ठुकरा दिया और कुछ अपना करने के बारे में सोच लिया। शुगर कॉस्मेटिक शुरू करने से पहले उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां शुरू की, पर उनमें उन्हें सक्सेस नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर शुगर कॉस्मेटिक की शुरुआत की। शुरू में बहुत सारी मुश्किलें आई, पर वो रुकी नहीं। उनकी है कंपनी फीमेल कंज्यूमर के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। शुरुआत में बहुत कुछ झेलना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी पहचान बनाने की जिद में 10 साल बिना हारे मेहनत की और भरोसा रखा। आज उनकी कंपनी 4000 करोड़ रुपए की कंपनी है और वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के रूप में नजर आई हैं। आज करोड़ों औरतों के लिए वो इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। ये भी गजल अलग की तरह सोनी के रियलिटी शो शार्क टैंक में जज की भूमिका में नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं नमिता थापर की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी।
इनकी कंपनी दवाइयाँ बनाती हैं जो 70 से ज्यादा देशों में भेजी जाती हैं। नमिता थापर की भाषा में अगर उन्हें इंट्रोड्यूस करें तो वे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की, और इसके साथ एक माँ भी हैं, पत्नी भी हैं, बेटी भी हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन इन इंडिया बनने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। नमिता गुजरात में जन्मी और उनकी परवरिश भी वहीं हुई। उनकी फैमिली में पढ़ाई का बहुत महत्व था, इसलिए बचपन में उन्होंने खूब पढ़ाई की। उनकी माँ ने उनका बहुत सपोर्ट किया और पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। नमिता ने सिर्फ 21 साल की उम्र में अपना सीए पूरा किया और फिर यूके से एमबीए की डिग्री ली। बाद में उन्होंने जॉब भी की और वहां से उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस भी आया। लेकिन फिर उन्होंने अपने देश भारत आने की सोची। अपने पापा की कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अभी भी कहीं ना कहीं लोग उन पर भरोसा नहीं करते थे। ये बात उनको चुभती थी और इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वो कुछ न कुछ करके रहेंगी। और उसके बाद उन्होंने किसी की नहीं सुनी, बस मेहनत की और सबको अपनी काबिलियत दिखा दी। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स को एक नई ऊंचाई पर ले गई और खुद को एक सक्सेसफुल वुमेन इन इंडिया बनाया। आज उनकी नेट वर्थ 650 करोड़ रुपए है। शार्क टैंक में ये जज बनकर आई हैं और अपने नेचर से सबका दिल जीत लिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिमानी मिश्रा की, जो को फाउंडर और सीईओ हैं ब्रांड रेडिएटर की। हिमानी मिश्रा को आज किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, पर एक वक्त था जब इन्हें लोग बिहारी और वहाँ की कल्चर को लेकर ताने दिया करते थे। लेकिन आज वो जिस मुकाम पर हैं, इससे वे खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बना चुकी हैं। हिमानी 3 बहनें हैं, जिसकी वजह से समाज और रिश्तेदारों के ताने उन्हें हमेशा मिलते रहे। लेकिन इसके बावजूद इनके पिता अपनी बेटियों को पढ़ाते रहे। हिमानी ने भी ठान लिया था कि वो इन सब तानों का जवाब जरूर देंगी, और तभी से वो मेहनत करती हुई अपने काम में जुट गई। बड़े शहर में तो हर कोई काम करता है, पर इन्होंने अपने शहर पटना से काम करने के बारे में सोचा। तब डिजिटल मार्केटिंग लगभग सभी जान चुके थे। डिजिटल मार्केटिंग को एक नई ऊंचाइयों पर ले गई ब्रांड रेडिएटर की मदद से। इनको 2018 में डिजिटल वुमेन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, मार्केटिंग कैटेगरी को नई जगह पर ले जाने के लिए। ऐसा करके इन्होंने टॉप 5 फीमेल एंटरप्रेन्योर इन इंडिया की कैटेगरी में अपना नाम शामिल करा लिया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं श्रुति गुप्ता टिब्बरवाल की। श्रुति गुप्ता एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में सिर्फ फैमिली वालों की ही नहीं बल्कि सभी जानने वालों की इंटरफेरेंस होती रहती है। इस बात को उन्होंने चैलेंज की तरह लिया। पढ़ाई में बहुत मन था, पर कॉलेज खत्म करने के बाद ही शादी हो गई और शादी के बाद बच्चा भी। लेकिन उनका बच्चा ही उनके सक्सेस की सीढ़ी बना। वो अपने बच्चे को एक हेल्दी खाना खिलाना चाहती थी और वहीं से शुरू हुई उनकी कंपनी की शुरुआत और एक बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर की राह पर वो चल पड़ी। इनकी कंपनी बेबी फूड बनाती हैं, हेल्दी एंड डिलीशियस बेबी ऑर्गेनिक फूड। यहाँ भी मुश्किलें आई और इन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा, पर यह रुकी नहीं। आज इनकी कंपनी को हेल्दी और डिलीशियस बेबी ऑर्गेनिक फूड के लिए जाना जाता है। आज इनका हौसला बुलंद है और ये अपनी जैसी कई औरतों को बहुत इंस्पायर करती हैं। आज ये इंस्पायरिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर इन इंडिया की श्रेणी में गिनी जाती हैं। आज इनकी कंपनी 36 लाख का टर्नओवर कर चुकी है और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ऐसी 5 औरतों की कहानी सुनाई, महिलाओं की कहानी सुनाई, जिन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत की और कुछ करके दिखाया। ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और आज एक सक्सेसफुल वुमेन भी हैं। इन सब की कहानी हमें इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है कि अगर हम जिंदगी में कुछ ठान ले तो कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो मेहनत करके बस बढ़ते जाइए। कामयाबी एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, आज इन सफल महिलाओं की कहानी, इन सक्सेसफुल वुमेन्स की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इसी तरह की कहानियाँ मैं आपके लिए अपने चैनल पर लेकर आती रहूँगी। और आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। चलती हूँ, अगली कहानी लेकर फिर से आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।